महाराणा प्रताप चौराहा स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर विशाल सभा हुई। धर्माचार्यों, संतों और विद्वानों ने किया संबोधित। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे क्रूर अत्याचार के खिलाफ आज मंदसौर का सर्व हिंदू समाज सड़कों पर आ गया। आज एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई और नगर बंद का भी आह्वान किया गया। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मंदसौर बंद के आह्वान के तहत मंदसौर नगर के मुख्य बाज़ारों के ये दृश्य, जिसमें हम देख रहे हैं कि व्यापारियों ने जो बंद का आह्वान किया था उसके मद्देनज़र अपना व्यापार व्यवसाय ज्ञापन देते समय तक बंद रखा है। ये तमाम दृश्य आपको जो दिख रहे हैं ये हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभू सेन राठौर ने कवरेज किए हैं। प्रायः मुख्य बाज़ार बंद रहे, गली मोहल्ले कॉलोनियों में चुटपुट दुकानें खुली हुई भी थी, लेकिन मुख्य बाज़ार बंद रहने से बंद के आह्वान को सफल माना गया। आक्रोश रैली सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में निकली और पूर्व से ही यह आह्वान किया गया था कि ज्ञापन देने के समय तक बंद रखा जाए और इसी आह्वान के तहत मंदसौर के ये मुख्य बाज़ार बंद रहे। कुछ संगठनात्मक जो युवाओं का समूह था उन्होंने दुपहिया वाहन से सभी कुछ यदि दुकानें खुली हुई भी दिखी तो उन्होंने आह्वान करते हुए निवेदन किया। जैसा कि उनका कहना है, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन किया तो जो दुकानें खुली थी वे भी उन्होंने बंद कराई, ऐसा इनका कथन है। हम सुनते हैं। हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसी विषय को लेकर जो आज यहाँ पे जो रैली के रूप में, आक्रोश रैली के रूप में हम लोगों तक जाएंगे। कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री तक वो मैसेज पहुँचे कि जो गरीब लोगों को वहाँ पे बेसहारा चुन चुन कर मारे जा रहे हैं उस विषय को लेके उनके ऊपर ऐसा नहीं हो, ठोस कदम बनाया जाए और कानून लड़ा जाए। उनको वहाँ पे वकील भी नहीं मिल रहा तो उनको वकील वगैरह वगैरह सब मिले और ये सब करके उनको ये करा जाए और उनको सुरक्षा में लिया जाए। शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के दुकानें बंद करी जाएगी। बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज मंदसौर में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। उसके उपलक्ष्य में मंदसौर बंद कराया जा रहा है। शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा बाजार बंद कराया जा रहा है। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर आक्रोश रैली के पूर्व महाराणा प्रताप चौराहा स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर एक बड़ी सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें पूज्य धर्माचार्यगण मंचासीन हुए, जिनमें पूज्य जैन संत द्वय, साथ ही पूज्य नारायण हरि चैतन्य जी महाराज, राजेश्वरानंद जी महाराज, राम कथा वाचक विदुषी सीता बहन, तीन छत्री बालाजी के राम किशोर दास जी महाराज, श्वासानंद जी महाराज, अनीता दीदी, भागवताचार्य पंडित मिथिलेश नागर, पंडित दर्शत भाई शर्मा, पंडित विष्णु भाई शर्मा आदि मंचासीन थे। इन सभी धर्माचार्यों ने यहाँ अपने विचार व्यक्त करते हुए, संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं इस समय यदि निष्क्रिय है तो यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सबको बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अनाचार हो रहा है, नरसंहार की स्थितियां वहाँ पर बनी हुई है, साधु संतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तत्काल वे अंतर्राष्ट्रीय मंच जो सभी देशों की अगुवाई करते हैं वे संज्ञान ले, भारत सरकार भी ठोस कदम उठाएं, अन्यथा संत समाज ने ये भी चेतावनी दी है कि हिंदू समाज के साथ संतों के नेतृत्व में एक तीखा आंदोलन बांग्लादेश के हिंदुओं के संरक्षण के लिए किया जाएगा। सभा में प्रमुख संगठनों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ही राजनैतिक संगठनों के भी प्रतिनिधि और नेतागण सम्मिलित थे। कांग्रेस के विधायक विपिन जैन, शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर, मंजीत सिंह मनी, निर्विकार रातड़िया इन सभा के विहंगम भीड़ में वे भी शामिल थे और उन्होंने भी अपनी उपस्थिति सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर सभा और रैली में दर्ज कराई। उधर
भारतीय जनता पार्टी के भी नेता और हिंदू संगठनों के भी प्रतिनिधिगण उपस्थित थे, जिनमें पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला, पूर्व विधायक और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया, अजय सिंह चौहान, गुरुचरण सिंह बग्गा और अन्य भी भाजपा संगठन से जुड़े हुए नेता यहाँ शामिल थे। सभा के पूर्व हेमंत बुलचंदानी ने यहाँ वंचासीन पूज्य संतों और विद्वानों का परिचय दिया। आंदोलन की भूमिका डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहनी ने प्रस्तुत की, संचालन उन्होंने किया। साथ ही यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में श्री सचिन बघेल ने अपना उद्बोधन दिया। कवरेज किया है टीम संवाददाता शंभू सेन राठौर और रमेश चौहान ने। भगवान बुद्ध ने संदेश दिया था, अप्पो दीपो भव। हम अपने अंदर की ज्योति को पहचाने, हम अपने अंदर के दीपक को जलाएं और भगवान बुद्ध का संदेश आज सर्व हिंदू समाज के मन में जाग चुका है। अब वो दिन दूर नहीं, बस केवल हमको माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के संकेत का इंतजार है। सर्व साधु समाज, चाहे वो हमारा नाथ संप्रदाय हो, चाहे पंचदशनाम जूना अखाड़ा हो, चाहे साधु समाज सर दर्शन हो, ये मत सोचना कि हम केवल प्रवचन और मठ आश्रम में रहने वाले हैं। हम यदि शास्त्र सिखाना जानते हैं तो शस्त्र उठाना भी जानते हैं। महाराणा प्रताप बस स्टैंड के अभिव्यक्ति स्थल से सभा के बाद जन आक्रोश रैली आरंभ हुई। यह रैली महाराणा प्रताप बस स्टैंड से आरंभ होकर सरदार पटेल चौराहा, गांधी चौराहा, श्री बड़े बालाजी मंदिर बस स्टैंड, भारत माता चौराहा होकर शहर कोतवाली पहुंची। यहाँ ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के पूर्व हम आपको यह रैली के दृश्य दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में हजारों सर्व हिंदू समाज के लोग इस जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। वंदे मातरम के नारे लगाए गए, बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और भारत सरकार से यह मांग करते हुए भी नारे लगाए गए कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार किया जा रहा है, अत्याचार पापाचार वहाँ हो रहा है, बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जल्द ही भारत सरकार भी वहाँ पर हस्तक्षेप करे और तत्काल वहाँ हिंदुओं के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जैसे ही रैली शहर थाना कोतवाली पहुंची, यहाँ उपस्थित रैली में शामिल सभी ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। मोती का मेल मुकमाई, जल्दी लाए गए अचरज नाई।
जय सिया राम। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के आज दशपुर नगर में, मंदसौर नगर में, मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में हिंदू संगठित हुए हैं। महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा शीर्ष नेतृत्व से कि सब एक हैं, हिंदुओं पर हो रहा जो अत्याचार है उससे उनको मुक्ति मिले और सर्व समाज सब लोग आनंद के साथ में वहाँ रहें, बस यही कामना है। जय सिया राम। शहर थाना कोतवाली में एडिशनल कलेक्टर एकता जायसवाल को, जो कि प्रशासनिक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुई, उन्हें ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते समय यहाँ संतगण और विद्वानगण भी उपस्थित थे। ज्ञापन में मुख्य रूप से जिन बिंदुओं को उल्लेखित किया गया उनमें धर्म स्थलों पर हमले, दुर्गा पूजा, काली पूजा, अन्य हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान मंदिरों और पांडालों पर हमले, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदू महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन की घटनाएं, संपत्ति हरण, हिंदू समुदाय की संपत्तियों पर जबरन कब्जा, अनेकों घरों को नष्ट करना, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन, हिंदू त्योहारों और धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए डर और धमकी देना, भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग इस ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग की अपील की गई है। पीड़ितों को तत्काल राहत देने की भी मांग की गई है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन भगवान सिंह चौहान अधिवक्ता द्वारा किया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो वहां की अंतरिम सरकार के प्यादे बन करके और कतिपय इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समाज के ऊपर नरसंहार किया जा रहा है, वहां के मंदिरों को जलाया जा रहा है, धर्म गुरुओं को जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। इस प्रकार का कृत्य ये अत्यंत निंदनीय कृत्य है और उसी के विरोध में और वहां जो हिंदू समाज इसका प्रतिशोध और इसका जो वहां पर नरसंहार का स्वयं झेल रहा है इस दुखद यातना को, उसके समर्थन में आज दशपुर नगर और संपूर्ण मंदसौर जिले के सर्व समाज प्रमुखों के नेतृत्व में, पूज्य संतों के नेतृत्व में और सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया कि आप किसी भी प्रकार से बांग्लादेश में निवासरत हिंदू समाज, वहां के धर्म स्थलों की सुरक्षा, वहां की हिंदू समाज को मुहैया कराया जाए। वहां की माता बहनों पर अत्याचार, पापाचार हो रहा है, उसको तत्काल रोका जाए। हिंदू समाज ने अगर अंगड़ाई ले ली, हिंदू समाज अब जाग चुका है और हम अपने भाइयों पर नरसंहार और यातना अब हम सहन नहीं करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने यहाँ पर आवेदन दिया है। इसके बाद हम निवेदन करेंगे और निवेदन के बाद अगर भारत सरकार ने कदम उठा लिया तो ठीक, नहीं तो सारा संत समाज हिंदू समाज को लेकर के, सर्व समाज को लेकर के और आंदोलन छेड़ेगा और उसके बाद फिर धमाधम होगी, तो उसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। इसलिए हम अभी निवेदन और आवेदन पूज्य संत वृंदों के सानिध्य में किया है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को राम दूंगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हम सब लोगों को ज्ञात है पिछले कुछ महीनों से जो उठापटक बांग्लादेश में हुई है, वहाँ की प्रधानमंत्री भी वहाँ रह नहीं पाई, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो पदस्थ प्रधानमंत्री उसको भी देश छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो वहाँ के जो बहुसंख्यक विचारधारा वाले लोग हैं, उस माहौल में उनकी विपरीत विचारधारा वाले सनातनी लोग कैसे रह रहे होंगे। तो कई संत वहाँ पर बड़े प्रताड़ित हैं, हिंदू समाज वहाँ बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, व्यथित है। तो हम सब लोगों को जो जानकारी वहाँ से प्राप्त हो रही है अत्यंत दुखद है। भीषण अत्याचार, नरसंहार वहाँ हो रहा है। तो हम सब लोग महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम, हम लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन सिटी कोतवाली में जन आक्रोश रैली के माध्यम से पहुंच करके दिया है। भारत सरकार कठोर कदम उठावे और जो लोग बातों से नहीं मानते उनके लिए लातों का प्रयोग किया जाए। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। पहले ऐसा आक्रोश इन लोगों का हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो इनका उन्माद बढ़ गया है, इसलिए भारत सरकार को कठोर कदम उठा करके वहाँ के हिंदुओं। यह जन आक्रोश रैली है और जन आक्रोश रैली है समाज, हिंदू समाज का आक्रोश है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के लिए। जो वहाँ पर सनातन धर्म की पताका फैलाई गई, जिसे यह पहली बार इतिहास में हुआ है कि जब कृष्ण भगवान की पूजा को देशद्रोह मान लिया गया है। पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भगवान की पूजा हो रही है अभी, और पूरा विश्व जो है वो हिंदू समाज और हिंदू धर्म की ओर शांति की दृष्टि से, शांति स्थापना की दृष्टि से देख रहा है। यह
कुकृत्य किया है कि वहाँ के इस्कॉन के मंदिर के पुजारी को जो है उनको गिरफ्तार किया है, और वहाँ जो हिंदुओं के मंदिरों के साथ हो रहा है, जिस तरह से वहाँ 900 गरबा पंडाल नहीं लगने दिए गए, 200 से अधिक हमले हुए हिंदू मंदिरों के ऊपर, उसको लेकर के पूरे भारत के हिंदुओं के अंदर जन आक्रोश है। उस जन आक्रोश की आज रैली है। हम यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से और यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ से हम आप यहाँ पर निवेदन करने आए हैं कि शांति सेना पहुँचाकर बांग्लादेश को अपने नियंत्रण में लें, और बांग्लादेश में जो कट्टरवादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी आतताई ताकतें हैं, उनको अपने नियंत्रण में लेकर के बांग्लादेश के अंदर एक स्थायी सरकार स्थापित करें। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या आगे आएगा? इसको लेकर के भारत सरकार से हम कहेंगे, भारत सरकार से हम निवेदन करें कि यदि ऐसा नहीं होता है तो बांग्लादेश को जिस प्रकार से 1971 के अंदर हमने नियंत्रण में लेकर के पाकिस्तान से मुक्त कराया था, वैसे ही बांग्लादेश पर हमको नियंत्रण कर लेना चाहिए।